Hello my dear students, I welcome all of you on Saima Tabassum classes. This is Indian Geography Revision Series. हमने already बहुत सारे lectures इसमें किए हैं, क्विक रिविजन हम कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी इंडियन ज्योग्राफी। जिसने पढ़ी भी नहीं होगी उसके लिए भी मैं बिल्कुल सिंपल सी भाषा में जो है ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले पहले तो हमने इंडिया का साइज़, लोकेशन, सारा कुछ पढ़ा, वो बेसिक चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने रिवाइज़ किया जो इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, फिजिकल फीचर्स है, उसको हमने देखा। कोस्टल एरियाज़ को, आइलैंड्स को, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, जो अगर हम बात करेंगे हिमालयाज़ की, उसके बाद जो हमारे फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स है, इंडियन प्लेट्यू है, जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, या हम कोस्टल एरियाज़ की बात करेंगे, डेजर्ट की बात करेंगे, ये सब चीज़ें हमने देखी। आज का जो टॉपिक है, जो हमें रिवीजन आज करना है, वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हम देखेंगे। इसके लिए हमारा मैप भी जो है, मैप से भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक सेकेंड, हाँ, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने रिसेंटली एक नया सुपरवाइज़र बैच स्टार्ट किया है। हमारी जो ऐप है उसका नाम है, सेम नेम से है, साइमा तबस्सुम क्लासेस। ठीक है, साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो सुपरवाइजर बैच हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, उसके साथ साथ JKPSI एंटी कांस्टेबल बैच जो है, एक स्टैंडर्ड JKSSB बैच हमारा चल रहा है, जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। अभी उसमें क्लासेस कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन हो रही है उसमें, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा मैप को पूरी तरह से देखें। देखो, ये नॉर्थ है इंडिया का, ये साउथ है इंडिया का, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, राइट। और ये हमने देखा, ये डेजर्ट एरिया है, ये कोस्टल रीजन्स है, यहाँ पे आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरबियन सी में लक्षद्वीप है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो देख सकते हैं। यहाँ से हमने देखे हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ से ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी। देखो, आज हमें इंडियन जो है ड्रेनेज सिस्टम, मतलब रिवर्स का देखना है। रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, वो कहाँ से, टोटल पूरा सारा देखेंगे। देखो, ऊपर से मैं पहले बताऊँगी, उसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से इंडस है, यहाँ से गंगा बहता है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आता है, यहाँ से नर्मदा बहता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तापी बहता है, ऐसे ही यहाँ से कृष्ण है, यहाँ से कावेरी है, ठीक है, यहाँ से ये देखो इंद्रावती, ये महानदी है, ठीक। ये गंगा फिर जो ब्रह्मपुत्र मिलके फिर यहाँ भी आप बंगाल में चले जाते हैं। यहाँ से नर्मदा, तापी अरबियन सी में चले जाते हैं। ये लूनी रिवर है यहाँ से राजस्थान साइड, ठीक है। तो ये ऊपर से मैंने आपको दिखाया, अब हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इस मैप को मैं आपको इसको आप जूम भी कर सकते हैं। अगर PDFs आपको चाहिए, उसके लिए भी आपको साइमा तबस्सुम क्लासेस एप्लीकेशन पे डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको सारी PDFs जितनी भी हम YouTube पे चढ़ाते हैं वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी एक टेलीग्राम चैनल है साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से, और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से, ओके। और आप मेरे पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, साइमा तबस्सुम, वहाँ पे सिर्फ हमारा सोशल मीडिया हैंडल नाम है, ओके। सबसे पहले आपको रिवर्स को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम हम किसको बोलते हैं। ये देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, मतलब जो एक साथ हम चीज़ों को लेते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है किनका, जो ट्रिब्यूटरीज होती है, जो ट्रंक स्ट्रीम होती है, जो कलेक्ट करती है, ड्रेन करती है सरफेस वाटर इनटू सी, लेक और सम अदर वाटर बॉडी ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने आपको अभी मैप पे दिखाया, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल के फिर कहाँ चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, नर्मदा, तापी अरबियन सी में चला जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम हम बोलते हैं जो भी सारी एक रिवर की जो शाखें होती है ना, जो पूरे जहाँ से वो बहते हैं और अल्टीमेटली कहाँ चली जाती हैं, वो किसी लेक में, सी में, ओशन में चली जाती हैं। तो उसको पूरे उस सिस्टम को ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो मेन स्ट्रीम होती है, जो मेन रिवर होता है, उनकी जो शाखें होती है, उस सब को हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। अगर हम इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो ब्रॉडली 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करके है। जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमने ब्रॉडली 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। किस किस ग्रुप में, देखो यहाँ पे लिख के हैं, एक तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, इंडिया के रिवर सिस्टम को 2 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है, एक हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है, शाबाश, एक हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स।
जो रिवर सिस्टम है ना, इससे हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं। रिवर सिस्टम से हमें इरिगेशन के लिए भी सप्लाई मिलती है, हमें ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है, हमें जो है नेविगेशन हो गया, जैसे हम नाव में इस्तेमाल करते हैं, बोट का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो भी हम करते हैं। उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं ये रिवर सिस्टम के होते हैं कि ड्रिंकिंग के लिए भी हमें पानी मिलता है, इरिगेशन के लिए भी पानी मिलता है, नेविगेशन के लिए भी हमें हेल्प होती है और पावर भी हम जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड्स भी मिलते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन इस पर डिपेंड है। और जहाँ जहाँ से रिवर होता है ना, आपने देखो अगर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जब हमने पढ़े, वहाँ से गंगा बहता है और गंगा की वजह से जो उसकी जो किनारे है ना बहुत फर्टाइल है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होती है। अच्छा, पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर हम किसको बोलते हैं? पेरिनियल रिवर हम बोलते हैं द रिवर विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर एंड हैव परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर। ऐसे रिवर को हम पेरिनियल रिवर बोलते हैं जो पूरे साल बहता है, जो पूरे साल बहता है और जिसका पानी का सोर्स एक परमानेंट हो। ऐसे नहीं टेम्परेरी वहाँ से पानी लिया, यहाँ से पानी लिया, ऐसा नहीं। जिसका टेम्परेरी, जिसका परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर हो और जो पूरे साल बहता हो, उसको हम पेरिनियल रिवर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। पेरिनियल रिवर होता है जो पूरे साल बहता रहता है, उसको हम पेरिनियल रिवर सिस्टम बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं जो इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हैव मेड द एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एज फर्टाइल लैंड। दीज रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल क्या अभी हमने देखा, जो पूरे साल बहते हो, फ्लो जिनका पूरा साल हो और जिनका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है 3 रिवर सिस्टम्स की, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। 3 मेजर रिवर सिस्टम जो इंडिया में, जैसे इंडिया फ़ायदा उठाता है और जो इंडिया में अभी है जिससे सब लोगों को फ़ायदा मिलता है, वो 3 रिवर सिस्टम से, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। लेकिन ये क्या है, ये तीन ही हमने क्यों पढ़े? क्योंकि जो ये 3 है ना, ये पेरिनियल है। क्या है? पेरिनियल है। पेरिनियल इन नेचर मतलब होता है जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, इंडस एक ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, इसका जो ऑरिजिन है ना वो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक के पास से निकलता है, मतलब इसका एक परमानेंट सोर्स है। ठीक है, और दूसरा इंडस रिवर सिस्टम पेरिनियल है, ये पूरे साल बहता है। ऐसे ही गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, मतलब परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर है इसके पास और पूरे साल जो है बहता है, पेरिनियल है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है ना, ये भी मानसरोवर लेक से निकलता है और वहाँ पे इसका सोर्स है, मानसरोवर लेक के पास इसका सोर्स है, इसका परमानेंट सोर्स है और ये पूरे साल बहता है। तो इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये पेरिनियल रिवर्स है। और इसके साथ साथ ये भी हमें याद रखना है, जो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, इसने नॉर्थ इंडिया को फर्टाइल लैंड बना है, फर्टाइल लैंड बना है नॉर्थ इंडियन लैंड को। क्यों? क्योंकि जहाँ से रिवर्स बहते हैं ना, वो अपने साथ मिनरल्स लाते हैं, छोटे छोटे जो सॉइल लाते हैं, तो सारी मिनरल्स इनकी वजह से आते हैं, तो फर्टाइल लैंड रहता है और जब पानी भी रहता है तो कल्टिवेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, देखो नर्मदा, ताप्ती, माही एंड साबरमती रिवर्स कन्फ्लुएंस विद द अरेबियन सी। देखो ये मेन पॉइंट्स निकाले हैं मैंने। अब यहाँ पे दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, मैं आपको मैप पे भी फिर दिखाऊंगी। मैंने अभी दिखाया भी, जो नर्मदा रिवर है, ताप्ती रिवर है, माही रिवर है और साबरमती रिवर है, ये 4 रिवर्स आपको याद रखने, ये एक्सेप्शन है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ना सदर्न इंडिया की या मेनली सेंट्रल इंडिया की, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा रिवर्स यहाँ की ओर फ्लो होते हैं, बे ऑफ बंगाल की ओर फ्लो होते हैं। लेकिन कुछ रिवर्स है जिनमें 4 का नाम आपको याद रखना है, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अरेबियन सी में फ्लो होते हैं। ठीक है, ये अरेबियन सी में लास्ट में कहाँ चले जाती है, ये अरेबियन सी में चले जाते हैं। मैं आपको मैप पे भी अभी दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की बात करेंगे, जो मेजर रिवर्स है सदर्न इंडिया में, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, यहाँ पे उड़ीसा में, ये बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और ये बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। और नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और ये अरेबियन सी में चले जाते हैं। ठीक है, मैं आपको मैप पे एक बार फिर से दिखाऊंगी। देखो ये ईस्ट साइड है, मैंने आपको बोला था ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, दिस इज ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट है। देखो ये जो यहाँ पे नर्मदा है ना, ये यहाँ की ओर जाता है, ताप्ती यहाँ की ओर जाता है, ठीक है, साबरमती यहाँ की ओर जाता है, माही यहाँ की ओर जाता है, ये सारे अरेबियन सी में चले जाते हैं। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे महानदी की, यहाँ पे कृष्णा की,
यहाँ पे कावेरी की, ठीक है, यहाँ पे बाकी देखो बाकी भी है, इंद्रावती है, यहाँ से इनकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, बाकी बाकी। तो ये कहाँ की ओर फ्लो होती है, ये होती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो होते हैं, ठीक है। मेजर अगर हम देखेंगे ना सदर्न इंडिया में जो रिवर्स है ये बे ऑफ बंगाल में होते हैं फ्लो, और ये कुछ ही रिवर्स, 4 रिवर्स है जो अरेबियन सी में फ्लो होते हैं। और सबसे इससे पहले क्या हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी, इससे पहले हमने देखा 3 रिवर सिस्टम्स। एक यहाँ पे देखो इंडस रिवर सिस्टम, ये चिनाब झेलम इसकी ट्रिब्यूटरी हम आगे देखेंगे। ये गंगा रिवर सिस्टम यहाँ से बहता है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये 3 रिवर सिस्टम्स ये पेरिनियल है। क्यों? इनका सोर्स एक परमानेंट सोर्स है, ये पूरे साल बहते रहते हैं। लेकिन जो इसके बाद यहाँ से वाले जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल ज़्यादा नहीं होते हैं, उसमें कोई कोई पेरिनियल होगा, क्योंकि ये जो है ना इनका सोर्स जो होता है ना वो परमानेंट नहीं है, इनका ये पूरे साल फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है। शाबाश, तो ये हमने अभी तक देखा। तो आगे हम और देखेंगे। अच्छा, तो अब हम करते हैं बात हिमालयन रिवर्स की। हिमालयन रिवर्स जो नॉर्थ साइड के रिवर्स है हिमालयन रिवर्स के। अब मेजर हिमालयन रिवर्स कौन कौन से ये भी आपको याद रखने हैं। मेजर हिमालयन रिवर्स कौन कौन से? सबसे पहले गंगा, सबसे पहले इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 क्या है, ये मेजर सबसे बड़े हिमालयन रिवर्स है। दीज रिवर्स आर लॉन्ग, ये लॉन्ग भी है, और ज्वाइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पेरिनियल इन नेचर। ये तो एक लंबे रिवर्स है और इनको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन भी करती हैं बहुत जगह पे, और ये पेरिनियल नेचर में है क्योंकि ये पूरे साल बहते रहते हैं। कौन 3 रिवर्स इंपॉर्टेंट है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों क्या है, हिमालयन रिवर्स है, ठीक है। शाबाश। इससे आगे हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमने बोला कि इंडस रिवर सिस्टम जो है ये नॉर्थ इंडिया में है और ये पेरिनियल इन नेचर है। पेरिनियल के लिए एक तो ये पूरे साल फ्लो करता है और इसका परमानेंट सोर्स होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस का सोर्स क्या है। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत, ये कहाँ पे निकलता है? तिब्बत में, नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर नियर लेक मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में इंडस रिवर निकलता है। फ्लोइंग वेस्ट, ये यहाँ की ओर जाता है, ये वेस्ट फ्लो करता है, ठीक है। अब ये इंडिया में, अगर ये तिब्बत में निकलता है तो दैट मीन्स इसका सोर्स इंडिया में नहीं है। ये कभी आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द रिवर्स डज नॉट हैव सोर्स इन इंडिया। रिवर इंडस जो है ना ये इंडिया में नहीं निकलता है, इसका जो मेन सोर्स निकलने का ना वो तिब्बत में है, नियर मानसरोवर लेक। फिर ये इंडिया में कहाँ पे एंटर करता है? ये एंटर करता है इंडिया में कहाँ पे? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करता है इंडिया में, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो जो इंडस रिवर है ये निकलता है तिब्बत में, नियर मानसरोवर लेक, और ये वेस्ट फ्लो होता है, वेस्ट की ओर, यहाँ की ओर फ्लो होता है और एंटर करता है इंडिया में कहाँ? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। जो अभी हमारी यूनियन टेरिटरी अलग अलग है, जम्मू एंड कश्मीर की अलग यूटी है और लद्दाख की अलग यूटी है। पहले ये स्टेट एक ही थी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अभी लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख एक है, तो वहाँ लद्दाख में एंटर करता है इंडिया में, ठीक है। अगर हम इंडस की बात करेंगे, इसकी लेंथ है 2880 किलोमीटर, लेकिन इसमें से 709 किलोमीटर ही इंडिया में है, बाकी फिर आगे पाकिस्तान में चला जाता है। इसकी इंडस की लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, लेकिन इंडिया में ये कम ही बहता है, 709 किलोमीटर इंडिया में बहता है, क्योंकि फिर जब ये यहाँ एंटर होता है ना फिर ये आगे जाके पाकिस्तान में चला जाता है। तो इंडिया में कम ही जो है डिस्टेंस के लिए फ्लो होता है। इट इज मेजर ट्रिब्यूटरीज आर, जब भी इंडस रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं तो हमने देखा तिब्बत में नियर मानसरोवर लेक निकलता है, ये वेस्ट की ओर जाता है, फिर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर में, और 709 किलोमीटर्स तक ही ये जाता है इंडिया में, फिर आगे पाकिस्तान में चला जाता है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है? झेलम है, चनाब है, रवि है, ब्यास है और सतलुज है, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है इसकी, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट है चनाब। चनाब बहुत ज़्यादा हम पढ़ते रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें ये बहुत माइटी रिवर है। और ये जो ट्रिब्यूटरीज, मेजर ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, आपको याद रखनी है, झेलम है, चनाब है, रवि है, ब्यास है और सतलुज है। झेलम, चनाब, रवि, ब्यास और सतलुज, ठीक है। अच्छा,
लेकिन जब ये इसके साथ मिलती है ना, आगे पाकिस्तान पे चला जाता है, फिर आगे कहाँ जाता है, फिर आगे अरेबियन सी में चला जाता है। कहाँ? अरेबियन सी में चला जाता है। तो देख, अगर कहाँ कहीं पे लिखे होगा विच वन ऑफ द रिवर डज नॉट फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में रिवर सिस्टम इंडस रिवर नहीं जाता है, ये अरेबियन सी में आगे चला जाता है, इंडिया से होके फिर पाकिस्तान, फिर और इसकी सारी पाँचों ट्रिब्यूटरीज जिसको हम पैचनाद बोलते हैं, फिर पाँचों ट्रिब्यूटरी चली जाती हैं। जो पंजाब है ना, पंजाब से होके फिर आगे ये पाकिस्तान में सारा एक जगह मिलता है, और फिर आगे हम वो भी देखेंगे, फिर आगे ये अरेबियन सी में चला जाता है। अभी हम पहले इनका ऊपर ऊपर से देखते हैं। गंगा रिवर सिस्टम जो है ना, गंगा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का, क्योंकि ये देखो इंडस तो है बड़ा, लेकिन ये इंडिया में कम बहता है, लेकिन गंगा पूरा फिर इंडिया में ही बह के फिर बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। गंगा रिवर सिस्टम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, वो लेके कितना एरिया कवर करता है? 861,404 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया ये एरिया कवर करता है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, अब गंगा रिवर सिस्टम जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ये उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड स्टेट में। इंडिया की जो एक नॉर्दर्न स्टेट है वो है उत्तराखंड, है ना, यहाँ पे लिखे उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। क्या है? उत्तराखंड स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ गंगा। ठीक है, वहाँ से एज अ भागीरथी निकलता है। ठीक है, वहाँ से एज भागीरथी ये निकलता है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको याद रखना है ये पूरा इंडिया में ही बहता है। तो गंगा की लेंथ कितनी है? रिवर गंगा की जो लेंथ है ना वो है 2525 किलोमीटर्स। 2525 किलोमीटर्स है गंगा की लेंथ। ठीक, शाबाश, यहाँ तक क्लियर है। द लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज 2525 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। निकलता कहाँ है? कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड स्टेट में। ठीक, मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है गंगा की? नॉर्थ से अगर हम लेके साउथ तक हम देखेंगे, क्योंकि गंगा ऐसे बहता है ना, तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक हम देखेंगे इसकी जो है मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, याद रख लेना, क्वेश्चन आज पे आता है। गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा। ठीक है, ये नॉर्थ से है। साउथ से क्या है? यमुना। यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, सोन एंड चंबल। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की? गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा नॉर्दर्न साइड से, और सदर्न साइड से यमुना, सोन एंड चंबल। यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, शाबाश। रिवर यमुना जो है ना, ये कहाँ से निकलता है ये भी आपको याद रखना है। रिवर यमुना भी हिमालयाज के ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। यमुना एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और ये जो यमुना है, रिवर यमुना खुद यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। और ये गंगा अगर गंगोत्री ग्लेशियर निकलता है, यमुना यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, फिर आगे जाके गंगा से मिलता है, तो ये गंगा के पैरेलल जाता है। ठीक है, फिर आगे जाके एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट करता है गंगा को इलाहाबाद पे। देखो, गंगा निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से, और यमुना निकलता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये यमुना जो है ना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये पैरेलल जाती है पहले कुछ टाइम गंगा के, और लास्टली ये इलाहाबाद में मिलती है गंगा से। ठीक है, यमुना गंगा से मिलती है इलाहाबाद में एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमालय से निकलता है। ये जो गंगा है ना, ये फ्लो करता है ईस्टवर्ड्स। हमने अभी देखा था इंडस फ्लो करता है वेस्टवर्ड्स, लेकिन गंगा फ्लो करती है ईस्टवर्ड्स टिल फराका इन वेस्ट बंगाल तक। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। द रिवर बाइफरकेट्स हियर, भागीरथी हुगली flows southwards through the deltic plains to the Bay of Bengal। ये जो गंगा है ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, और यहाँ पे गंगा जो डेल्टा है ना, यहाँ पे जब वेस्ट बंगाल में पहुँचता है उसका नॉर्दर्न पॉइंट है। और ये जो रिवर है ये फिर बाइफरकेट होता है, अलग अलग होता है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटी है भागीरथी और हुगली अलग अलग होती है। फिर ये बे ऑफ बंगाल में, फिर आगे इसको हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा भी फिर मिलती है, फिर आगे फिर जो है बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। लेकिन इंडस कहाँ चला जाता है? वो वेस्ट फ्लो होता है रिवर, और फिर आगे वो अरेबियन सी में चला जाता है। लेकिन गंगा जो है ये बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी है कौन सी? यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा जो है 2525 किलोमीटर्स की लेंथ है इसकी,
किसकी, गंगा की। और गंगा को एक रिलीजियस स्टेटस यहाँ पे, गंगा को पूजा जाता है, बहुत ही एक कल्चरल वैल्यू भी है गंगा का। और यमुना गंगा से इलाहाबाद पे मिलती है, ठीक है, शाबाश। जब गंगा आगे जाके एक जगह निकल के आगे जब ये निकलती है तो ये मैं आपको मैप पे दिखाऊंगी, ये बांग्लादेश में एंटर होती है। और बांग्लादेश में रिवर पद्मा है इसका नाम, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोला जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में रिवर गंगा को पद्मा बोला जाता है, ओके। तो बांग्लादेश में रिवर गंगा को रिवर पद्मा बोला जाता है। The combined river of Ganga and Brahmaputra creates the world's largest delta known as Sundarbans in Bangladesh before joining in the Bay of Bengal। देखो कंबाइन, जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र आता है, यहाँ से गंगा मिलता है, फिर आगे बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल साइड से है, फिर आगे जाके बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, युंगदुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश रेंज में है, ईस्ट ऑफ लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर से हमने देखा इंडस रिवर सिस्टम भी निकलता है, लेक मानसरोवर के पास से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी निकलता है। ये कैलाश रेंज की एक ग्लेशियर से निकलता है, चिमयोंगदोंग ग्लेशियर वहां से निकलता है, जो कि तिब्बत में है। और ये रिवर, इसको सेंगपो रिवर भी बोला जाता है, इसका एक नाम है सेंगपो रिवर। कहाँ पे, तिब्बत में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से निकलता है, तिब्बत से। इंडस भी कहाँ से निकलता है, तिब्बत से। लेकिन इंडस जब निकलता है वो वेस्ट की ओर फ्लो करता है, ये यहाँ की ओर फ्लो करता है ब्रह्मपुत्र, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर होता है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, इसको फिर तिब्बत में क्या नाम दे के है, इसको तिब्बत में बोला जाता है सेंगपो रिवर। सेंगपो का मतलब होता है प्यूरिफायर, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लेंथ है इस रिवर की वो है 2900 किलोमीटर। अगर आप देखोगे तो बोलोगे कि ये तो गंगा से लंबा है, लेकिन फिर ये कुछ टाइम तिब्बत में चलता है, फिर अंदर एंटर होता है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में। लेकिन गंगा सारा इंडिया में ही बहता है, वो निकलता भी इंडिया के ग्लेशियर से, फिर बहता भी है। तो इसकी जो इंडिया में लेंथ है ना वो है 900 किलोमीटर, ठीक है। वो सिर्फ 900 किलोमीटर ये इंडिया में चलता है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक, ओके। It enters India through a gorge in अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के पास से आता है, एंटर होता है इंडिया में, कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम हम पढ़ेंगे, तीस्ता, मानस, बराक, सुबनसिरी, ठीक है। तीस्ता, मानस, बराक, सुबनसिरी, ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज है इंडिया में। और अरुणाचल प्रदेश के दिहांग के पास, अरुणाचल प्रदेश में, स्टेट में, इंडिया में ये एंटर होता है। इस रिवर को जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में रिवर ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है। आफ्टर इट ज्वाइंस विद द रिवर गंगा इन बांग्लादेश, द रिवर इज कॉल्ड मेघना। देखो, जब ये गंगा से बांग्लादेश में मिलता है ना, इसको फिर आगे जाके मेघना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में इस रिवर को जमुना बोला जाता है, लेकिन फिर जब ये गंगा से मिलता है ना, गंगा से मिलने के बाद इसको फिर मेघना बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने मेन चीज़ें पढ़ी नॉर्दर्न पहले रिवर्स की, जो इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, उनकी हमने मेन चीज़ें पढ़ी इसमें, ठीक है। तो आज हमने इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम रिवाइज किया। इसमें हमने पेरिनियल रिवर सबसे पहले देखी, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम करेंगे फिर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, उसके बाद लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करूंगी जिसमें हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। आई वांट टू कीप इट सिंपल। और ये जो आप बेसिकली ये बेसिक चीज़ें जब आपको पता होगी ना, उससे आप एलिमिनेशन मेथड से फिर क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।